हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट है। पहला पार्ट है जो वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर, जिसे क्या बोला जाता है? रियल नंबर बोला जाता है। संख्याओं का वर्गीकरण अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो जो संख्या का वर्गीकरण है, यह संख्या को निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया था। पहला है वास्तविक संख्याएं, दूसरा है काल्पनिक संख्याएं। पहला होता है रियल नंबर, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो देखिएगा, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? जिस संख्या को रेखा में प्रदर्शित किया जा सके उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, एक रेखा है, ठीक, जो इन्फिनिटिव तक है, अनंत तक, और यहाँ पर भी इन्फिनिटिव तक है। इसके मध्य बिंदु वो है। यहाँ से इस साइड जितने भी अंक रहते हैं वह पॉजिटिव में रहता है, अर्थात यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पर -1, -2, -3, -4 और -5 हो जाएगा। ऐसे ही इन्फिनिटिव तक माइनस के लिए और ऐसे ही इन्फिनिटिव तक प्लस के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो जिस संख्या को रेखा में अर्थात किसी रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, उस संख्या को क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर कहा जाता है। काल्पनिक संख्याएं वर्गमूल के अंदर क्या हो? ऋणात्मक संख्या हो। ठीक है, वर्गमूल के अंदर क्या हो? ऋणात्मक संख्या। यदि वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक संख्या होती है तो उसे क्या कहा जाता है? काल्पनिक संख्याएं कहा जाता है। ठीक है, जैसे √-1 हो जाएगा, √-2 हो जाएगा, √-a भी कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर √-1 को क्या कहा जाता है? आई कहा जाता है, जिसे क्या बोला जाता है? इमेजिनरी नंबर बोला जाता है, आई बोला जाता है, जिसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ए हो जाएगा, a इंटू आई हो जाएगा। ठीक है, a इंटू क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे? ये क्या है? काल्पनिक संख्याएं हैं। ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, √2 हो गया, √3, √-3, ठीक है, √-3 हो जाएगा, √-5 कर सकते हो। ठीक, ये सब क्या हो जाएंगे? काल्पनिक संख्याएं हो जाएंगी। उसके बाद देखिएगा, वास्तविक संख्या जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? देखिएगा, तो जो ये वास्तविक संख्याएं होती है यह 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव संख्या। एक होता है पूर्णांक संख्या, एक होता है दशमलव संख्या। और दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? दशमलव संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। डेसिमल नंबर जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा? देखिए, पहला होता है अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या। और दूसरा होता है शांत दशमलव संख्या।
शांत दशमलव संख्या। ठीक है, पहला होता है अशांत दशमलव, दूसरा होता है शांत दशमलव। तो अशांत दशमलव किसे कहेंगे? तो देखिएगा, देखिए अशांत दशमलव जो होगा, जो खत्म ना हो, अर्थात जो कटे ना। ठीक है, और दूसरा जो होगा शांत जो होगा उसे इसे क्या कहेंगे? जो संख्याएं खत्म हो जाएं। ठीक है, अर्थात जो संख्याएं कट जाएं उसे क्या कहेंगे? शांत संख्या, शांत दशमलव कहेंगे। और जो संख्याएं न कटे उसे क्या कहेंगे? अशांत दशमलव कहा जाता। शांत दशमलव जो होगा वह 0.25 हो जाएगा, यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद 0.2 हो सकता है। ठीक है, और 0. क्या हो सकता है? 1.5 भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? शांत दशमलव हो जाएगा। ठीक है, शांत दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, शांत दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। उसके बाद अशांत दशमलव किसे कहेंगे? देखिए अशांत दशमलव भी 2 प्रकार की होती हैं। अशांत दशमलव संख्या जो होती है वह 2 प्रकार की होते हैं। पहला हो जाएगा दोहराने वाली संख्या, और दूसरा हो जाएगा ना दोहराने वाली संख्या। ठीक है, तो दोहराने वाली संख्या अर्थात ये हो जाएगा 0.3333 आता है कभी बार। जैसे मतलब 1/10 अगर 3 लिया जाए तो यहाँ पर भाग अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 दशमलव है, फिर 0 हो जाएगा, फिर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ऐसे 3.3333 ऐसे आता रहेगा, अर्थात इन्फिनिटी तक आता रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे? 0.3 बार कहा जाता है। 0. क्या कहा जाता है? 3 बार कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 0.252525। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0.25 बार हो जाएगा। ठीक है, दोहराने वाली संख्या क्या हो जाएगा? दोहराने वाली संख्या। तो यह जो दोहराने वाली संख्या जो होंगी वह भी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जिसे रेशनल नंबर बोला जाता है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? यदि संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाए तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहा जाता है। यदि संख्याएं p/q के रूप में लिखी जाएं तो उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्या कहा जाता है। देखिए p/q के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0। q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और अगर q 0 के इक्वल हो जाएगा तो उसका मान क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। जैसे 1/0 अगर रहेगा तो इसका मान क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर 0/1 रहेगा तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं जो होंगी वह p/q के रूप में होंगी बेसिकली, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोहराने वाली जो संख्या होंगी वह भी परिमेय संख्याएं होंगी। कैसे होंगी? क्योंकि जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा 0.3 बार को जब सॉल्व किया जाता है तो 3 क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। जो दोहराने वाली संख्याएं, जो अशांत संख्याएं होंगी, जो दोहराने वाली
पहला जो प्रकार होगा, दोहराने वाली संख्याएं जो होंगी वह परिमेय संख्याएं होंगी। उसी तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, 25/9 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। और यहाँ पर जो शांत दशमलव है, शांत दशमलव भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। अर्थात 0.25 को आप लिख सकते हो 25/100। तो यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, ठीक है। तो 1/4 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह भी एक परिमेय संख्याएं हैं, यह भी P/Q के रूप में है। यह क्या है, P/Q के रूप में है। तो यह भी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। शांत दशमलव भी परिमेय संख्याएं हो जाएगी। और यहाँ पर जो अशांत दशमलव है, अशांत दशमलव का जो पहला प्रकार है, पहला टाइप्स है दोहराने वाली संख्या, अर्थात जिसमें बार लगता है 0.3333, अर्थात 0.3 बार 0.25252525 आएगा। तो 0.25 बार जो होगा वह भी क्या होनी चाहिए, वह भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं के रूप में हो जाएंगी। उसके बाद देखिएगा दूसरा है कि ना दोहराने वाली संख्या है। तो ना दोहराने वाली संख्या क्या हो जाएगी, जैसे अंडर रूट, इसका एग्जांपल इस साइड देख लीजिएगा। जैसे अंडर रूट थ्री का मान क्या होता है, अंडर रूट 3 का मान होता है 1.4320 ... ऐसे ही आता रहेगा। और अंडर रूट 2 का मान होता है, देखिए अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414 ... ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी नंबर आएगा वह इन्फिनिटी तक आएगा और रिपीटेड नहीं रहेगा, ठीक है। ना दोहराने वाली संख्या रिपीटेड नहीं रहेगा, जिससे यह क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, अर्थात इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय संख्याएं ये होती हैं, ठीक है। जो ना दोहराने वाली होंगी उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं पूर्णांक संख्याओं पर डिस्कस करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं जो होती है वह दो प्रकार का होता है। पहला हो जाता है ऋण पूर्णांक संख्याएं, दूसरा हो जाता है धन पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। तो ऋण पूर्णांक संख्याएं जैसे -1 हो जाएगा, ठीक है, -2, -3, -4, -5 एंड दैट सो ऑन, ठीक है, इन्फिनिटिव तक। अर्थात माइनस के जितने भी टर्म होंगे वह क्या हो जाएगा, ऋण पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। और धन पूर्णांक क्या होगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिटिव तक, ठीक है। तो यहाँ से देखिए धन पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, यह देखिए इनके भी प्रकार होते हैं, इनके भी क्या होते हैं, धन पूर्णांक संख्या भी क्या होता है, इनके भी पूर्णांक होते हैं। एक होता है पूर्ण संख्या, एक होता है क्या, पूर्ण संख्या, एक होता है पूर्ण संख्या, और एक होता है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। एक होता है पूर्ण संख्याएं अर्थात पूर्ण संख्या, और एक होता है क्या, प्राकृतिक संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह 0 से, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक होता है। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वह 0 से लेकर इन्फिनिटिव तक होता है। लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उसमें 0 इंक्लूड नहीं रहता है। नेचुरल नंबर जो होता है उसमें 0 इंक्लूड नहीं रहता है, अर्थात इसे 1, 2, 3, 4, 5 ... इन्फिनिटिव तक होता है, ठीक है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और ये प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं इनके भी प्रकार होते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। देखिएगा प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, एक होता है सम संख्या, और दूसरा होता है विषम संख्या, दूसरा होता है विषम संख्या, तीसरा होता है भाज्य संख्याएं, और चौथा होता है क्या, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो देखिए सम संख्याएं किसे कहते हैं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो संख्याएं 2 से
पूर्णतः विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। जैसे हो जाएगा 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, जो संख्याएं अर्थात जो संख्याएं 2m के रूप में प्रदर्शित हों, जो संख्याएं 2m के रूप में प्रदर्शित हो उसे क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। अर्थात जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, कट जाएं, उसे क्या कहेंगे, सम संख्याएं कहेंगे। विषम संख्याएं जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, ठीक है, जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। और इसे प्रदर्शित किया जाता है 2m+1 से, इसे प्रदर्शित किया जाता है 2m+1 से, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो विषम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, 2 से जो कटे ना, अर्थात हो जाएगा क्या, अर्थात हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 3 5 7 एंड दैट्स ऑन, ठीक है। और भी हो सकते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसी तरह से हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, इसी तरह से होंगे जो 2 से विभाजित नहीं होगा, उसे ही क्या कहेंगे, विषम संख्याएं कहेंगे। उसके बाद भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, जो स्वयं से विभाजित हो जाए, ठीक है, सॉरी, जो क्या हो, जो 1 से भी विभाजित हो जाए और किसी और संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, जो स्वयं से भी विभाजित हो जाएं और किसी और संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं, उसे भाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएगा। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं जो हो जाएंगी वह क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 स्वयं से भी विभाजित हो सकता है, वह 4 जो होता है वह 2 से भी विभाजित हो जाता है। तो 4 क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। जो संख्याएं स्वयं से भी कटें और किसी अन्य संख्याओं से भी कटें, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो क्या बताओगे, 4 होता है। सबसे छोटी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 4 होती हैं। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जो स्वयं से विभाजित हो जाएं, जो 1 से विभाजित हो जाए और अपने आप से विभाजित हो जाए, जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अभाज्य संख्याएं, उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे ही इन्फिनिटिव तक, अर्थात एंड दैट्स ऑन। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो स्वयं से, देखिए 2 जो है स्वयं से भी विभाजित, 2 1 के 2 और 1 से भी विभाजित है, ठीक है, 2 जो है वह स्वयं से विभाजित है और 1 से विभाजित है। 3 जो है वह स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है। जो 5 है वह स्वयं से विभाजित है, 1 से विभाजित है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सह अभाज्य संख्याएं आता है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। सह अभाज्य संख्या,
को प्राइम नंबर जिसे बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या, देखिए सहअभाज्य संख्या वे जोड़े होते हैं जिनका कॉमन, ठीक है, जिनका कॉमन क्या होता है, एक होता है। अर्थात 3 और 5 इनका कॉमन क्या हो गया, एक हो गया। और देखिए 7 और 1 इनका कॉमन क्या हो गया, एक हो गया। 4 और 3 इनका कॉमन क्या हो गया, एक हो गया। अगर यहाँ पर 2 और 4 दिया रहे तो ये सहअभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इनका कॉमन, ठीक है, जिनका कॉमन क्या हो, कॉमन, जिनका कॉमन क्या हो, एक हो, जिनका कॉमन क्या हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 3 5 है, 7 1 है, 4 3 है, तो 3 5 का जो कॉमन होगा वह 1 हो जाएगा। 7 1 का कॉमन जो होगा वह 1 हो जाएगा। 4 3 का जो कॉमन होगा वह 1 हो जाएगा। 2 3 का कॉमन जो होगा वह 1 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 4 का जो कॉमन होगा, यहाँ पर देखिए इसे सहअभाज्य संख्याएं नहीं कहेंगे, ठीक है, इसे अभाज्य संख्या का, इसे भाज्य संख्या कहेंगे, सहभाज्य संख्याएं नहीं कहेंगे। जैसे देखो 2 और 4 इसमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 अगर कॉमन का लिया जाए तो 1 और 2 बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएंगी। इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं, एंड दैट्स ऑन। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।